अब देखो सेकेंड वीडियो में आपका जो बनाया उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपका नाम देखो दिस इज द एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स और एल्कली मेटल्स के साथ आपका नोबल गैस वो बात को करें तो नोबल, अगर नोबल गैस की इफ आई टॉक अबाउट द नोबल गैस तो नोबल गैस आपका सिंपल सी बात है 18th ए या 8th ए, जिसमें आपको क्या बोला मैंने हीलियम के नीचे वाले जो पूरे ये 7 एलिमेंट ये आपका नोबल गैस है। ठीक हो गया सर? अब एल्कली की अगर हम बात करते हैं तो एल्कली का मतलब आपका क्या हो गया कायदे से फर्स्ट ए ग्रुप जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे आपका लिथियम, लिथियम के नीचे आपका क्या है सोडियम है, सोडियम के नीचे आपका क्या है पोटेशियम है, फिर आपका रुबेडियम है, रुबेडियम है सीजियम है और आपका फ्रेंसियम है। तो यानी कि हमारे एलिमेंट्स में दिए 7 एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपका एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया सब? अब आप आते हैं सेकेंड ग्रुप में। तो सेकेंड ग्रुप को आपका बेसिकली क्या कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, पता ही नहीं होगा बच्चों को सेकेंड। और इसकी स्टार्टिंग क्या होती है बी, बेरिलियम, लिथियम के सामने आपका देखो ना दिस, सोडियम के सामने दिस द मैग्नीशियम आपका होगा आपका ना दिस, ये आपका दिस द कैल्शियम आपका होगा आपका ना देखो दिस, इस आपका एस आर होगा, बी ए होगा आपका ना देखो दिस और आर ए होगा। हाउ मेनी 1 2 3 दीज आर द 6 एलिमेंट्स। अब आप इसको जो हमारे ग्रुप 2 में आएंगे जी ये ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 का मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। अच्छा नहीं मतलब जो आपने पहले कहा था कि एक हमारे ट्रांजिशन वो तो हमारे ग्रुप बी में आएंगे और बाकी ये ए ग्रुप है सर, ये ए ग्रुप है, ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ सर, ए ग्रुप के अंदर हाँ ये आपका ए ग्रुप में आपको इसका मतलब आपको ए ग्रुप में आपका क्या क्या था फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 13 14 15 16 17 आप समझ रहे? अब आपका इसके बाद आपका क्या होता है डी ब्लॉक जिसको कहते हैं डी ब्लॉक, कायदे से पता हो जाना चाहिए बच्चे को। देखो आपका ये आपका जो ये दोनों ग्रुप को जो अगर आप कहेंगे इसको आपका एस ब्लॉक भी कहते हैं, बहुत डीप पढ़ोगे आपको तब। ये डी ब्लॉक हो गया सर, डी ब्लॉक के अंदर आपका ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं जिसमें 3rd से लेकर के और 12 तक यानी कि 40 एलिमेंट्स आपके जो होते हैं वो आपका क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके होते हैं। ठीक हो गया सर? क्लियर? आप ऐसे करके इनको जो है तो इनका फर्स्ट ग्रुप को आपको एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं और आपका नाम सेकेंड ग्रुप का आपका नाम, फिर 13 को आपका बोरोन भी कहते हैं, 13 को जो जिसमें बी होता है ऊपर आपका नाम बोरोन ग्रुप भी इसको कहते हैं। इसके नीचे बोरोन के नीचे आपका एल्यूमिनियम आपका होता है आपका नाम बताइए, ये जी है आपके होते, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 14 आपका कार्बन होगा, कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन होगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और फिर जी होगा जैसे, ठीक है? ये आपका ये आपका गैलियम हो गया और ये आपका जर्मेनियम हो गया आपका नाम देखो जर्मेनियम, ये आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? 14 15 में आपका नाम देखो दिस ये नाइट्रोजन होगा, एन सब बोरोन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसके नीचे आपका फास्फोरस होगा और ये आर्सेनिक आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। जो 16 ग्रुप आपका आएगा 16 में ऑक्सीजन ग्रुप भी इसको कहते हैं आपका देखो ना, ऑक्सीजन के नीचे आपका सल्फर और आपका देखो दिस Fe होगा आपका नाम देखो दिस Fe, सेलेनियम इसको कहते हैं दिस Se, दिस इज द सेलेनियम। तो ऑक्सीजन फिर 16 ग्रुप का 6A ग्रुप भी कह सकते हैं, 16A ग्रुप भी कह सकते हैं और ऑक्सीजन आपका ग्रुप भी कह सकते हैं आपका नाम देखो। अब 17 ग्रुप में आपका नाम दिस इज 7th ग्रुप भी इसको कह सकते हैं आपका, याद रखिएगा। इसका जो सबसे ऊपर का होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होता है आपका नाम देखो दिस। तो इसको जनरली क्या फ्लोरीन इतना फेमस नहीं है तो क्लोरीन उसने कह दिया, तो क्लोरीन ग्रुप।
और वैसे इसका स्पेशल नाम भी है हैलोजन ग्रुप। हेलोजन क्यों? हैलोजन ग्रुप सब जगह पहले सबके फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप एक साथ काम करते थे, इसलिए हैलोजन कह दिया उसका आपका नाम। और 18th वाला आपका क्या है, ये आपका नाम है। तो ये थी वेरी स्मॉल आपका नाम नॉलेज अबाउट द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में जो काम किया जिन 3 साइंटिस्ट ने, जो लोगों को थोड़ा बहुत पता है, इसके लिए अगर आपको बहुत डिटेल पढ़नी है ना सर, 1 मिनट, हाँ, इनके बारे में आपको जो बहुत ज्यादा डिटेल अगर आपने पढ़नी हो, आर मिश्रा की किताब है ये। एनसीईआरटी सब भूल जाओगे आप। आर मिश्रा बाहर से ब्लू कलर का उसका है, उसने सारी चीजें उधेड़ करके रखी है। मतलब ये जो बेस्ट नॉलेज किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री में होगा तो वो अगर 9th की आप आर मिश्रा, 9th की, 10th में भी है, 9th की अगर आप आर मिश्रा पढ़ लो, आपकी केमिस्ट्री के सारा उधेड़ करके आपका नाम इसको डाल। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपका फर्स्ट और सेकंड, यानी कि देखो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसको आपका एस ब्लॉक कहते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। थर्ड से लेकर के 12 ए, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है, इसको आपका नाम डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक आपका देखो ना, इज इट क्लियर। और जो 13 से लेकर के आपका 18 तक है, आपका नाम देखो दिस, इसको आपका क्या कहते हैं, पी ब्लॉक, इज इट क्लियर। और जो लेंथेनाइट एंड प्लस एक्टेनाइट सीरीज है, जिसमें 14 और 14 एलिमेंट्स जो आपके आते हैं, इनको आपका बेसिकली अगर कोई बोले तो आपका ये आपका क्या है, दिस इज नोन एज एप ब्लॉक, एप ब्लॉक। और बहुत अंदर तक घुसने की अगर आपको आदत होगी किताब पढ़ने की, इसको आपका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपका कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपका कहा जाता है। अब जाकर के आप पूरे हल्द्वानी के टॉप लेवल के कोचिंग में जाकर के आप इन चीज को जरा देख करके बोलिएगा कि सर 9th 10th में आपने भी हमें केमिस्ट्री में डेमो दिया, आपने केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ाया ऊपर मैंने, तो केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड्स है, उससे पहले इस पूरी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की आपको डिटेल पता होनी चाहिए। अब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जिसमें आपका नाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जो देख रहे हैं वो 118 है, इनमें जो कंट्रीब्यूशन तो सभी का ना, सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन को हम भुला नहीं सकते, लेकिन मेंडलीव सर का कंट्रीब्यूशन, इनके फिर चेले थे, मेंडलीव सर के जो चेले थे वो नील्स बोर थे, नील्स बोर, और दूसरे उनके जो प्यूपिल थे उनका नाम था मोजले। इन्होंने 1913 में लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे तब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को या, और मोजले सर ने ये अकॉर्डिंग टू, और नील्स बोर सर ने आपका नाम ये इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n² का, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आपके नाम सेल्स में होते हैं वो सारे, तभी तो ये जो SPDF ब्लॉक आप है ये सब आपका नील्स बोर सर ने दिया। और 1 2 3 4 5 6 7 हॉही लीबी बकनोफनी नामक अलसी फंस का लड़का का सुंदर सा डीबी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला को, ये आपका नाम मोजले सर ने दिया अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। आप समझ रहे, ये है सर आपका नाम इसमें। तो ये आज खाली में, अभी कल भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, तो आपको ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, 9th का भी रिमाइंड हो जाएगा और 10th का, तब जाके हम कहीं केमिकल रिएक्शंस वगैरह इनमें आप पहुंचेंगे। इज इट क्लियर? सो नाइस, प्लीज, थैंक यू वेरी मच।